हरिओम दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि चाइना ने जो 15 तारीख और 16 तारीख की रात को हमारे 20 बहादुर फौजियों को वीर गति प्राप्त करवा दिया, उस संदर्भ में ये बहुत दुखद घटना है। और क्योंकि मेरे परिवार का फौज से, डिफेंस सर्विसेज से बहुत गहरा रिश्ता है, मतलब मेरे नाना जी से लेके मेरे मामाज, एक मामा मेरा 71 वॉर में परमानेंटली इंजर्ड था, डिसेबल्ड था, तो मैंने देखा उसने कैसे सफ़र किया अपनी पूरी लाइफ। मेरी मदर के सारी साइड मिलिट्री में थी, मैं भी आर्मी स्कूल में गया हूँ। मेरे साथ के कई लड़के जो मेरे साथ स्कूल जाते थे, कारगिल में उन्होंने भी शहादत दी, और मैं देखता था उनसे ही मैं अपनी शक्ति लेता हूँ। उनसे वही मुझे उन्हीं की याद मुझे ये शक्ति देती है कि नहीं, ये देश महान है। क्योंकि मैंने देखा है कि कैसे ऑर्डिनरी फैमिलीज के लड़के कितनी बहादुरी कर जाते हैं जब सही वक्त आता है। तो ये मेरा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कोरोना के बारे में कि अभी अप्रैल एंड से लेके 3rd वीक से लेके जब प्लूटो रेट्रोग्रेड हुआ, उसके बाद मई में क्विक सक्सेशन जल्दी से ही सैटर्न, जुपिटर और अब मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड हो चुका है। तो दोस्तों, ये टाइम तो एकदम ठीक नहीं है। इस टाइम तो हर टाइप की टेंशन और इश्यूज, लीगल इंटरनेशनल इश्यूज, मतलब मैंने लिखा था कि कोरोना का जो वॉर था, पेंडेमिक पे वॉर, अगर वो हमारी सरकारें बिफोर 3rd वीक ऑफ जुलाई उस पर काबू पा लेती, जब सारे प्लैनेट्स डायरेक्ट थे, तो वो टाइम सही था। लेकिन उसके बाद और भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे और अब वो आपको दिख रहे हैं क्या है। तो अभी तो भाई साहब ये आपका नवंबर मिड तक जाएगा किसी ना किसी रूप में। अभी पीक पे चल रहा है, इसके बाद थोड़ा सा टेपर डाउन होना चालू होगा 15 जुलाई के बाद। लेकिन फिर भी मिड नवंबर तक आप लगा लीजिए कि सारे देश इससे जूझते रहेंगे, तब उसके बाद इसका कोई अच्छा समाधान आ जाएगा जिससे कोरोना से लोगों को शांति मिलेगी, थोड़ी सी कंट्रीज की इकोनॉमी ठीक जगह पर बैठेगी। अब ये एडिशनल चाइना के साथ जो ये एक फ्रंट खुल गया है, तो मैंने देखिए चाइना एकदम अलग सिविलाइजेशन है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी एकदम अलग है। तो मैंने चाइनीज एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर जो मैं पहले ही पढ़ता था वो फिर से अपने आप को रिफ्रेश किया। 2020 जून 25 से लेके चाइनीज न्यू ईयर जो है ईयर ऑफ द रैट है, और ये इस टाइप के प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स 60 साल बाद आए हैं, यानी कि 1960 के बाद। 1960 में चाइना ने प्लानिंग चालू करी थी 62 वॉर के लिए, और उनकी एक्टिविटीज जो थी डिसेप्टिव एक्टिविटीज, जिसकी वजह से उन्होंने 62 में इंडिया को बैकस्टैब किया था। इस टाइम भी उनकी वही प्लानिंग थी। उनकी प्लानिंग यही थी कि ये प्लानिंग इंडिया का लैंड और कैप्चर करना है, लेकिन प्लान था करने का 22-23 में। अब क्या हुआ देखिए, कर्म भी अपनी जगह, कर्म भी बोलता है। ये गलती कर बैठे, इन्होंने सोचा कि साथ में अब अमेरिका को भी अटैक करते हैं। कैसे? बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कोरोना से। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये हमारी कंट्री में भी फैल जाएगा। अभी तो ये कह रहे हैं वुहान में फैला है, असलियत क्या है भगवान ही जाने, चाइना जैसी कंट्री के लिए, और उनके सिटीजन्स ने कितना सफर किया है। तो इसमें ऐसा है कि देखिए, अभी जब तक मिड नवंबर तक, जब तक ये बाकी वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया सब बिजी है कोरोना में फाइट करने के लिए, तब तक तो थोड़ा सा हो सकता है चाइना अपनी थोड़ी सी हेगड़ी मार ले। लेकिन ये जो चाइना ने काम स्टार्ट किया है, ये इनका न्यू ईयर जो स्टार्ट हुआ है, ये इनके लिए बहुत अशुभ है, और इनकी प्लानिंग है टोटल फेल होगी। और इस बार स्पेशली आफ्टर मिड नवंबर 2020, 21, 22 में आप देखेंगे चाइना की इकोनॉमी सफर होगी, और चाइना के ये जो प्लान्स हैं उसको इंडिया
और बाकी देश भी। देखिए चाइना कितना बदनाम हो रहा है। ये साल आया 25 जनवरी से उनका न्यू ईयर आया, उनकी ग्लोबल बदनामी चालू हो गई, उनका जो भांडा है फूट गया। और उसके बाद देखिए ऐसा है कि सारे नेशंस इनको इकोनॉमिकली भी बॉयकॉट करना चालू कर देंगे। और अब तक जो नेशंस दे वर लुकिंग द अदर वे, ये तो कर ही रहे थे अपना काम धंधा, बट दे वर लुकिंग द अदर वे फॉर वट एवर रीजंस। इंडिया वॉज लुकिंग ऑल्सो लुकिंग द अदर वे, लेकिन अब यह नहीं होगा। अब यहाँ 20 बॉडीज पड़ी हुई हैं और अनप्रोवोक्ड अटैक हुआ है। तो ये मैं आपको बता सकता हूं, जो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, और थोड़ा सा मुझे वाइब्रेशंस या जो भी आप कह लीजिए इसको, तो कई चीजों को कैसे ये चीज आती है इसको बताना भी मुश्किल होता है, कैसे दिमाग बोल देता है या गट फीलिंग आ जाती है। 22-23 तक चाइना का बहुत बुरा हाल होने वाला है और इंडिया ही इसमें होगा। इंडिया ही इसमें मेन, इंडिया इधर ही होगा, सब हिसाब किताब इधर से ही होगा। और आप देख लीजिएगा उसके बाद ये हिम्मत नहीं करेंगे, आगे कई दशकों तक इनकी काबिलियत नहीं होगी कि मुंह उठा के भी देख सके। तो हरिओम दोस्तों, और फिर से मैं एक बार अपने वीर शहीदों को जिन्होंने अपनी शहादत दी उनको नमन देता हूं। बहुत दुखी हूं जब मैं देखता हूं कि हमारे बहादुर सैनिक, उनकी बॉडीज हैं, उनकी फैमिलीज के पास आती है, फैमिलीज कैसे रोती हैं और कितने दुख में हो जाती हैं। लेकिन उसके साथ देखिए उनको गर्व कितना है कि देखिए मेरा बेटा जो है उस देश के लिए जान दी। तो ऐसे आप लोग भी कुछ करिए, थोड़ा चाइना का सामान कम लीजिए। इमीडिएटली तो मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा कम लीजिए। अब तो गवर्नमेंट ने भी आज बोल दिया है, इंटेलिजेंस ने भी बोल दिया है, ऐप्स को थोड़ा बैन करिए। और थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि ये तो करारा जवाब इनको देना पड़ेगा। और ये चालू हो गया है, ये चालू था लेकिन अब पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो हरिओम दोस्तों, भगवान आप सबका भला करे और मन की शांति।